बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने जबरदस्त प्रचार के साथ मैदान में उतरकर पूरे चुनाव को अलग ही माहौल दिया था। पार्टी ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हुए दावा किया था कि जनता बदलाव के लिए तैयार है और जन सुराज निर्णायक भूमिका निभाएगी। हालांकि मतगणना के बाद जो तस्वीर सामने आई उसने पार्टी की राजनीतिक ताकत को साफ कर दिया है। नतीजों ने दिखा दिया कि भारी प्रचार का असर जमीन पर वोटों में नहीं बदल सका। 238 सीटों की लड़ाई में पार्टी को एक भी जीत नहीं मिली। सिर्फ मढ़ौरा में जनसुराज उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए। बाकी लगभग सभी क्षेत्रों में पार्टी तीसरे या चौथे पायदान पर सिमट गई। मतगणना में यह भी साफ हुआ कि कई जगहों पर पार्टी को उम्मीद से बेहतर वोट मिले, लेकिन वह किसी सीट को जीतने या गंभीर चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं थे। चुनावी नतीजों में एक दिलचस्प पहलू यह भी रहा कि कई जगहों पर जनसुराज उम्मीदवारों को मिली वोट संख्या एनडीए उम्मीदवार की हार के अंतर से बहुत अधिक थी। इस वजह से राजनीतिक हलकों में यह चर्चा गर्म है कि अगर जनसुराज मैदान में न होती तो इन सीटों का परिणाम शायद अलग दिखता। चनपटिया में जनसुराज प्रत्याशी मनीष कश्यप ने 37,172 वोट हासिल किए, जबकि एनडीए उम्मीदवार सिर्फ 602 वोटों से चुनाव हार गए। यही वजह है कि यह सीट पूरे चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चित सीट बन गई। जनसुराज पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन कोई भी सीट जीत में नहीं बदल सकी। मढ़ौरा में नवीन कुमार सिंह दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार से उन्हें लगभग 27,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बाकी सभी क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन साधारण रहा और उसे तीसरी चौथी स्थिति से ऊपर नहीं पहुंच पाए। ऐसे में चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने कई चुनावी नेताओं को जीत तो दिलाई, लेकिन अपने पहले ही चुनावी इम्तिहान में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि जनसुराज की हार में जीत छिपी है। दरअसल प्रशांत किशोर ने खुद पहली बार चुनाव लड़ा। उनकी रैलियों में भारी भीड़ भी नजर आई। नीतीश कुमार जैसे राजनीतिक के धुरंधरों के सामने भी कमतर पड़ गए और जनता उन पर इतनी विश्वसनीयता नहीं दिखा पाई। बावजूद इसके वे कहीं न कहीं जनता के दिल में छाप जरूर छोड़ गए, और जो उनके लिए हार के बाद भी जीत के समान है। वही कई चुनावी एक्सपर्ट का भी मानना है कि लोग प्रशांत किशोर को मौका जरूर देंगे। इसके साथ ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की थी कि उनका जनसुराज या तो अर्श पर होगी या तो फर्श पर होगी। उनकी पार्टी उनके लिए कोई मध्य बिंदु नहीं होगा। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जनसुराज फर्श पर आ चुकी है, लेकिन आने वाले समय में यह पार्टी अर्श पर पहुंचने का पूरा मादा रखती है। कई एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि यह हार प्रशांत किशोर के लिए किसी छिपी हुई जीत जैसी है। बता दें कि चुनाव रणनीतिकार नरेश अरोड़ा ने कहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, इस पर किसी को संशय नहीं रखना चाहिए। हिंदुस्तान का ये इतिहास है कि लोग राजनीतिक तौर पर बहुत सचेत रहते हैं। हो सकता है पहली बार में मौका देने में हिचक रहे हो, लेकिन हो सकता है लोग उन्हें और समय देना चाहते हैं। वो लोगों के बीच में गए, मुद्दों पर बात की, लोग उन्हें मौका जरूर देंगे। जनसुराज को बेशक बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार हार का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि लाखों लोग कतारों में खड़े रहे और प्रशांत किशोर की पार्टी को अपने कीमती वोट दिए। बस प्रशांत किशोर के पास ऐसी ही लाखों उम्मीदें हैं। हो सकता है कि वह खुद को इस बार हारा हुआ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक में उतरे इस नए खिलाड़ी की एक शानदार शुरुआत है जो आगे जीत में बदल सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है इसको लेकर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिलर।